तो साथियों, नेक्स्ट यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका नामकरण अब परख हो गया है, तो उसकी तैयारी की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। मैं चरण दास महंत और आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम नेस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 के क्वेश्चन को हल कर देखेंगे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे हम लोग कम समय में किस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो चैनल पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने साथियों की जितने भी ग्रुप बने हैं उसमें अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, नेस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 कक्षा 3 का ये गणित का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 कहता है कि आपका जो विद्यालय है 8 बजे शुरू होता है, तो नीचे दी गई घड़ियों में कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि घड़ी में जो छोटी कट सुई होती है वह घंटे को प्रदर्शित करती है और बड़ी सुई है वह मिनट को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से घंटे की जो सुई किस पे है, 8 पे है, और मिनट की सुई 12 पे है। इस प्रकार से इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। और इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12 बजकर 40 मिनट। और यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, क। अगला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए तरीकों में से कौन सा तरीका चुनोगे कि यह आकार मिले। तो यहाँ पर देखिए यह एक त्रिभुज है जिसमें कितने कोने हैं, 3 कोने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम इसको इस हाथ से काटते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको जो आकृति मिलती है वह चौकोर मिलती है। इसको जब काटते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 और 3 इस प्रकार से ये त्रिकोण मिलती है, त्रिभुज मिलती है। ये आकृति भी वैसी मिल रही है, लेकिन इसको जब यहाँ से काटते हैं तो यहाँ पर भी हमको चौकोर आकृति मिल रहा है और इसको काटने पर भी चौकोर आकृति मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ख ही हमारे प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि इसको ही काटने पर हमें इस प्रकार से त्रिकोण आकृति मिलती है, एक त्रिभुज मिलती है इस तरह से। अगला प्रश्न कहता है कि इस चित्र में गमले के साथ दिए गए फूलों को देखो और निम्न में से कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या देगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गमले में कितने फूल है, 3 फूल है। और कितने गमले हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 6 गमले हैं, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे हमको गणना करना है, गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा, उसके बाद देखिए एक गमले में कितने फूल हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणा 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 गुणा 3 कौन से ऑप्शन पे है, तो ख पे है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ख। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कहता है इस घर की संख्या 396 है। तो 396 आप सभी को पता है, 396 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा। तो 396 मतलब इकाई में होगा 6, दहाई में 9, ये हो गया 96, और सैकड़ा में हो जाएगा 3। ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो कितना हो गया, ये हमारा 396। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा क, 396। देखिए ऐसे सवालों को हल करते समय कभी कभी कुछ त्रुटियां हो जाती है, जैसे कि 396 कहा जा रहा है, तो समझने में क्या कर देते हैं, इस प्रकार से पहले लिख दिया जाता है 300 और उसके बाद लिख दिया जाता है 96। अब इसको हम जब पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 10,000 हो गया। तो इस प्रकार से इस ट्रिक में हमें समझना है कि जहां पे 100 कहा जाएगा, 300 कहा जा रहा है, यानी कि 3 अंक ही रहेगा, इकाई दहाई और सैकड़ा। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा ये 396 क। तो ये क्या है, हमारा गलत जवाब है। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए चार्ट में प्रत्येक दिन पुस्तकालय गए हुए लोगों की संख्या को दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए सोमवार को कितने लोग पुस्तकालय गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, यानी कि सोमवार को 18 लोग पुस्तकालय गए। मंगलवार को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मंगलवार को 10 लोग पुस्तकालय गए। और बुधवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग पुस्तकालय गए। उसी प्रकार से बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग गए। उसी प्रकार से शुक्रवार को कितने लोग गए हैं, 6 लोग गए हैं। तो ये कौन कौन से दिन कितने कितने लोग पुस्तकालय गए, इसको हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, जिससे कि हमें प्रश्न के जवाब देने में आसानी होगी। अब यहाँ पे प्रश्न कहता है कि किस दिन सबसे अधिक लोग पुस्तकालय में गए थे। अब यहाँ पर देखिए संख्या को देखकर हमें पता चल जाता है इसमें सबसे अधिक कौन है, 18। अब 18 लोग किस दिन गए हैं, सोमवार, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सोमवार। अगला प्रश्न कहता है यदि मैं 20 टाफिया 4 डिब्बों में बराबर बराबर बांटता हूँ तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी टाफियां आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 20 है, तो 20 को क्या कर देंगे हम, कितने डिब्बे में भरनी है, 4, तो यहाँ हो जाएगा 20/4, यानी कि 20 को हम लोग 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार में 20 आएगा, तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, कितने बार में आया, 5 बार में आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए जो 5 बार आ रहा है, तो एक एक डिब्बे में कितने कितने टॉफी आ जाएंगे, 5 5 टॉफी आ जाएंगे। इसको आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, एक एक टॉफी उठा करके आपको बारी बारी से एक एक डिब्बे में रखनी है। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक टॉफी रखा, फिर एक टॉफी रखा, फिर एक रखा, फिर एक रखा, इस प्रकार से 4 टॉफियां क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर रखेंगे इस प्रकार से एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो कितनी टॉफियां खत्म हो गई, 8। फिर रखेंगे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, कितनी हो गई, 12 टाफियां खत्म हो गई। फिर आपको रखनी है एक एक, इस प्रकार से तो 16 टाफियां खत्म हो गई। फिर रखेंगे ये एक 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 एक, इस प्रकार से 20 टाफियां क्या हो गई, हमारा खत्म हो गई। अब ये देखिए एक डिब्बे में कितनी टाफी आ रही है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ख। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि छोटे से बड़े की ओर, जैसे कि आप लोग प्रेयर में लाइन में कतारबद्ध होते हैं तो छोटे से बड़े की ओर, यानी कि सबसे छोटे को हम पहले रखते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और अंत में सबसे बड़े को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 95, ये 97 और ये 90, तो 95 से तो बड़ी 97 है, लेकिन 97 से बड़ी 90 नहीं है, इसलिए ये सही जवाब नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं ये 51 है और 51 से बड़ा 50 तो नहीं है बल्कि छोटा है, तो इसलिए भी ये सही जवाब नहीं है। यहाँ पर देखते हैं हम 65 के बाद आता है 67 और 67 से बड़ा है हमारा 69, यानी कि 65 से ये 2 बड़ा है और 67 से ये 2 बड़ा है, यानी कि ये हमारा बढ़ते क्रम में है। इस प्रकार से ये हमारा बढ़ते क्रम में है। और इसको भी देख लेते हैं, ये 41 के बाद 41 से बड़ा 48 तो है, लेकिन 48 से बड़ा 43 नहीं है, तो ये भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल एक ही विकल्प जो है ग, वह बढ़ते क्रम में है, इसलिए इस जवाब का सही आंसर हो जाएगा ग, 65 67 और 69। अगला प्रश्न कहता है मेरे पास 671 रुपये हैं, मैंने 258 का एक खिलौना खरीदा, तो मेरे पास कितने रुपए बचे। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कुल कितने रुपए हैं, 671 रुपए हैं। अब मैंने कितने का सामान खरीदा, 258 रुपए का,
यानी कि जो मैं यहाँ पर सामान खरीद रहा हूँ जितने रुपए का, उतने पैसे मेरे क्या हो जाएंगे मेरे पास, कम हो जाएंगे। कम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उतने पैसे मैं जिनसे खिलौने खरीद रहा हूँ उसको दूंगा। तो यानी कि उतने पैसे मेरे से कम हो जाएंगे, मतलब उसको मैं क्या करूंगा, इसमें घटाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके इकाई में एक है और इसके में 8 है, तो एक में से हम 8 तो नहीं निकाल पाएंगे ना। तो यहाँ से छुट्टा किया जाएगा दहाई से, तो ये दहाई इसको एक देगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। अब एक दहाई यहाँ पे दिया जा रहा है, मतलब उसको खुला करने पर कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पर पहले से एक है, ये एक, तो 10 में एक मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में से हम 8 आसानी से निकाल सकते हैं, तो 11 में से 8 निकल जाएगा तो कितना यहाँ पे बचेगा, 3। अब यहाँ पे कितना है, 6, क्योंकि 7 क्या हो चुका है, कट चुका है, क्योंकि 7 में से एक निकल गया है तो 6 बचा। और 6 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1। और 6 में 2 निकालने पे कितना बचेगा, 4। तो हमारा सही जवाब कितना आ रहा है, 413 रुपए। तो इसका सही जवाब है ग, 413 रुपए। अब अगला प्रश्न कहता है, संख्या 107 को निम्न में से किस रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 10 + 7 लिखा है, इसको जोड़ने पे कितना होगा, ये 17 हो रहा है। ये हमारा कितना है, 100 धन 7, यानी कि ये हो गया हमारा 100। और यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया 100, इसमें जोड़ेंगे 7, तो ये कितना हो जाएगा, 107। ये 107 हो रहा है, इसको जोड़ने पर 7 और 1 ये 8 हो रहा है, और इसको जोड़ने पर भी ये 7 और 1 8 हो रहा है। और प्रश्न कहता है कि 107 आना चाहिए, तो हम देखते हैं सही विकल्प हमारा ख है, इसको ही जोड़ने पर 107 आ रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, नीचे दी गई आकृति में दिए गए छोटे खानों की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, छोटे खाने ये कितने हैं, 100 है, और ये भी कितने हैं, 100 है। यानी कि ये 100 और ये भी 100, और ये कितना है, 10। और ये कितना है, 1 2 3। इस प्रकार से खुलना को इकाई में जाएगा। अब जोड़ेंगे, इसके इकाई में शून्य शून्य और 3 है, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पे जी, 3। अब दहाई में आते हैं, तो यहाँ पर दोनों में शून्य है और यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और सैकड़ा में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो कितना हो रहा है, 213। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 213। अगला प्रश्न कहता है, मैंने नीचे दिए गए मूल्य से फल खरीदे। यानी कि यहाँ पर देखिए, 1 किलोग्राम सेब कितने का, 120 रुपए का। 500 ग्राम अंगूर कितने का, 41 रुपए का। और 250 ग्राम अंगूर कितने का, 8 रुपए का। तो मैंने कुल कितनी राशि खर्च की, यानी कि जितने का सामान खरीद रहा हूँ मेरे से उतनी राशि खर्च हुई। तो हम क्या करेंगे, जितने का सामान खरीद रहे हैं सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैंने कितना का सामान खरीद लिया, 200, 120 का, सॉरी 120 का। फिर उसके बाद 41 रुपए का फल लिया, उसके बाद 8 रुपए का फल लिया, इस प्रकार से। अब इनको आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके इकाई में शून्य और एक कितने हो गए, 1, और 1 और 8 कितने हो जाएंगे, 9। अब आते हैं दहाई में, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो चारों तो कितने हो जाते हैं मिलके, है। और यहाँ सैकड़ा में कितना है, 1, तो कितना आ गया, 169 रुपए। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ग, 169 रुपए। तो पूरे मार्कशीट में हमको संबंधित ऑप्शन के गोले को हमको क्या कर देनी है, पूरा डार्क कर देनी है। अब बाकी गोले क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ब्लैंक रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न का सही जवाब वाला गोला ही को हम डार्क करेंगे, बाकी 3 गोले हमारा ब्लैंक रहेगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए फर्श को बनाने के लिए किस टाइल का प्रयोग किया गया है। तो पहले आपको ये टाइल को देखनी है। देखिए, ये टाइल्स जो है यहाँ से वर्गाकार है, इस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं इस प्रकार से, ये ऐसा करके, ये तो वर्गाकार है। और वर्गाकार में क्या हो रहा है, देखिए पहले इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। ये हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, तो पहला कहाँ से शुरू हो रहा है, डार्क से, फिर व्हाइट, फिर डार्क, फिर व्हाइट। तो यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे ही देखना है। यहाँ पर देखिए तो है ही नहीं है, क्योंकि ये चौकोर है। ये तो है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रहा है, व्हाइट से हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर इस पे देखते हैं, ये डार्क से शुरू हो रहा है, फिर व्हाइट है, फिर डार्क, और ये
फिर व्हाइट है, तो हूबहू ये हमारा उसी तरह दिख रहा है। इसमें देखते हैं तो ये व्हाइट से शुरू हो रहा है, तो हमारा जो सही जवाब वो क्या हो जाएगा, हमारा ग है। अगला प्रश्न कहता है कुल 12 सेब है, जिसमें से 3 सेब को खाया गया और उसमें से 9 सेब बचे, तो निम्न में से कौन सा कथन इसे दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले कितने सेब थे, 12। कितने खाए गए, 3। तो कितने बचे, 9। यहाँ पर बचा है ना भाई। अब चूंकि 12 में से हमने 3 खा लिया मतलब वो क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे हम कम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, घटाव का। तो इस प्रकार से हो जाएगा 12 - 3 = 9। अब ये वाला जो कथन है कहाँ पे हमको फिट आ रहा है, घ में, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घ। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या का पता लगाने के लिए हमें सर्वोच्चम स्थान को देखना होता है। तो सर्वोच्चम स्थान इसमें देखिए, इसके सैकड़ा में 7 है, इसके सैकड़ा में 8 है और इसके सैकड़ा में 5 है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 8 है, यानी कि ये 8 वाला बड़ा है, तो ये 813 सबसे बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न कहता है नीचे दिए गए चित्र में आपको आइसक्रीम की कुल संख्या कैसे प्राप्त होगी। तो सबसे पहले देखिए खड़ी लाइन में कितने आइसक्रीम है, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब फिर लगाएंगे गुणा का चिन्ह। और आड़ी में कितने आइसक्रीम है, तो इसमें भी 1 2 3 4 है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 4। तो 4 × 4 यानी कि 4 × 4 = 16। अब ये 4 × 4 किस ऑप्शन पे है, ख, तो सही जवाब हो जाएगा ख। अगला प्रश्न कहता है आपके पास 3 रुपए है, आप इससे नीचे दी गई कौन सी चीजें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 रुपए से हम क्या खरीद सकते हैं, एक तो काले रंग का मार्कर खरीद सकते हैं, तो ये एक ही आएगा, ये खरीद सकते हैं। दूसरा कलम 2 रुपए का और पेंसिल 1 रुपए का, तो इसको भी मिला के 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 3 रुपए से या तो कलम पेंसिल खरीद सकते हैं या काले रंग का मार्कर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल और काले रंग का मार्कर, अब यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि आप कौन सी 2 चीजें खरीद सकते हैं। तो काले रंग का जब मार्कर खरीदेंगे तो केवल हमको एक ही चीजें मिल रहा है, लेकिन जब कलम और पेंसिल खरीद रहे हैं तो हमको 2 चीजें मिल रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कलम और पेंसिल। अब सही ऑप्शन किसमें दिया गया है, ख में, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कलम तथा पेंसिल। दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा क्रम को बोल रहा है कि पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है। तो सबसे पहले देखिए खाली है गिलास, तो हमारा ये थोड़ा सा इसमें है, तो 4 नंबर पहले आ जाएगा। 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। और 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 6 नंबर आ जाएगा। और 6 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, 5 नंबर आ जाएगा। और 5 के बाद 1 नंबर आ जाएगा और आखिरी में आ जाएगा 2 नंबर। इस प्रकार से 4 3 6 5 1 2, तो कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन पे है, 4 3 6 5 1 2, तो पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा सही उत्तर है। बढ़ते क्रम यानी कि समझते हैं ना, छोटे से बड़े की ओर, कम से ज्यादा की ओर। अगला प्रश्न देखिए कहता है ऊपर दिए गए चित्र में डायरी और बस्ते का कुल मूल्य क्या होगा। कुल मूल्य यानी कि दोनों को मिलाकर के टोटल कितना होगा। तो देखिए डायरी कितने की आती है, 250 रुपये की। और बस्ते कितने का आता है, 321 रुपये का। तो इस प्रकार से हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कुल कीमत मालूम पड़ेगा ना। तो इसके इकाई में 0 और इसके इकाई में 1, तो 0 और 1 कितने होते हैं, 1। इसके दहाई में 5, इसके दहाई में 2, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 5 6। सैकड़े में आते हैं तो इसके सैकड़े में 2 और इसके में 3, तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो कितना आ गया, 571। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 571। अगला प्रश्न कहता है कि एक ट्रे में 15 लड्डू है, 5 लड्डू प्रत्येक डिब्बे में। अगर एक डिब्बे में 5 लड्डू भरे जा सकते हो तो बताओ कि ट्रे के सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बे की जरूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए 15 को हम क्या कर देंगे, 5 से
भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो 15 के लिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 एकम 5, और 5 दूना 3, और 5 तिया, यानी कि 3 डिब्बों में आएगा। इस प्रकार से चाहे तो आप इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, कितने डिब्बे में भरना है, बोल रहा है 5 लड्डू है, 15 लड्डू है, उसको कितने भरने हैं, हमको एक डिब्बे में 5 लड्डू भरना है, तो कितने डिब्बे में आएगा। तो सीधी सी बात, यहाँ पर आपको इस प्रकार से डिब्बे बना लेनी है। ये 3 डिब्बे, देखिए पहले हमने एक डिब्बा बनाया, इसमें कितने लड्डू डाले हैं हमको, 5। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 लड्डू डाल दिया। अब भी हमारे पास लड्डू बचे हैं, फिर 1 2 3 4 5। अब 5 और 5 कितने हुए, 10। तो अभी भी हमारे पास लड्डू बचे हैं, फिर से हमको एक डिब्बा बनाना पड़ेगा। इसमें डालते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 10 के बाद 11 12 13 14 15 हो गया। तो 15 लड्डू तो आ गए। अब कितने डिब्बे में आ रहे हैं, 1 2 3। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ग, 3 डिब्बे में आएगा। अगला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वृत्त हैं। तो वृत्त को आपको ढूंढना है, सर्कल को। यहाँ पर देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये बड़ा वाला 4, और कहीं भी तो सर्कल हमको नहीं दिख रहा है। तो इस चित्र में कितने सर्कल है, 4, 4 वृत्त है। अगला प्रश्न कहता है, ऊपर दी गई टंकियों को देखो और बताओ कुल कितना पानी बाहर बह गया। अब यहाँ पर देखिए, पानी की टंकी में कितना पानी आता है, 700 लीटर पानी है। ये पानी की टंकी है, इसमें 700 लीटर पानी है। पानी नल से बहता है, अब नल खोल दिया गया और पानी क्या हो रहा है, टंकी से बाहर निकल रहा है। अब टंकी में 275 लीटर पानी रह गया। पहले कितना था, 700 लीटर। पहले टंकी में पानी था 700, तो ये हमने कर दिया 700। अभी कितना बचा है, 275, यानी कि जितना बचा है, अब बीच का जो गेप है वो कंपनी क्या हो गया, बाहर बह गया। तो इसको तार करेंगे, बह गया, उसको हम हटा देते हैं, कितना बाहर हमको मालूम पड़ेगा। जितना बचा है हमारे पास, तो जितना था उसमें से क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। तो इसके इकाई में शून्य है, और शून्य में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो छुट्टा हो जाएगा। यहाँ पर भी शून्य है, तो सैकड़ा चलेगा, तो सैकड़ा इसको क्या कर देगा जी, एक देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6, और ये कितना बन जाएगा, 10। अब ये 10 इसको देगा, तो ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शून्य से ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य है ना, यहाँ से 10 मिल जाएगा, तो शून्य और 10 10 ही होगा। 10 में से अब 5 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और 9 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 6 में 2 गया तो कितना बचेगा, 4। यानी कि 425 लीटर पानी क्या हो गया, बह गया, बाहर निकल गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 425 लीटर। अब हमारा अगला प्रश्न कहता है, नीचे दी गई पंक्ति में अगली आकृति कौन सी होगी। तो इसको ध्यान से हमें देखना है। देखिए पहले क्या था, त्रिकोण यानी कि त्रिभुज, फिर सर्कल, फिर चतुर्भुज, फिर त्रिभुज, फिर सर्कल, और फिर चतुर्भुज। तो फिर त्रिभुज के बाद क्या आ रहा है, सर्कल। तो यहाँ पे ये सर्कल आ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर देखिए, सेंटीमीटर इधर से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 इस प्रकार से। अब रबड़ को देखते हैं, तो रबड़ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, माचिस की तीली शुरू हो रहा है यहाँ से 3 से, तो एक एक यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर। तो माचिस की तीली 3 सेंटीमीटर आया, रबड़ 2 सेंटीमीटर आया। अब आते हैं रंग की ओर। रंग यहाँ से शुरू हो रहा है 4 से ना, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। रंग कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या बच गया हमारे पास, शार्पनर। शार्पनर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो शार्पनर शुरू हो रहा है 4 से, तो 4 से 5 तक की दूरी हो गया 1 सेंटीमीटर, और 5 से 6 तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए, सभी जो वस्तु है उसकी यहाँ पे हमको लंबी कितनी लंबी है मालूम पड़ गया। तो 3 सेंटीमीटर लंबी कौन है, माचिस की तीली। अगला कदम क्या होगा, यहाँ पे देखिए 12 के बाद कितना हो गया, 16, यानी कि कितने बढ़ गई यहाँ पे, 4। 16 के बाद क्या हो गया,
20, यहाँ पर भी 4 बढ़ गया, 20 के बाद क्या हो गया 24, यहाँ पर भी 4 बढ़ गया, तो 24 के बाद 4 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा 28, और 28 के बाद 4 पर कितना हो जाएगा 32। तो 28 और 32 इस प्रश्न का सही जवाब। यहाँ पे देखिए एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए, तो ऐसी ही 4 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। तो ये देखिए एक पेंसिल 5 रुपए में मिलता है, तो ये भी 5 रुपए, ये भी 5 रुपए, और ये भी 5 रुपए। सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 15 और 5 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 20। इसको हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 5 रुपए, तो 4 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 हो जाएगा। क्योंकि जब एक वस्तु की कीमत दी गई होती है और ज्यादा का निकालना होता है, तो उस एक वस्तु की कीमत में ये ज्यादा वस्तु जितने का निकालना उसका आपस में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 5 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और 4 पंचे क्या हो गया 20। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ख 20। तो इस प्रकार से आप दोनों विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।